So yes students, today we are going to discuss about this experiment number 1 in physics. Aim of the experiment is to determine the resistance per centimeter or resistivity of a given wire by plotting a graph between potential difference and current. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में आपको है ना ग्राफ ड्रॉ करके आपको वी ग्राफ ड्रॉ करके आपको रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टेंस पहले निकालोगे फिर रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है। इसके अंदर कौन कौन से अपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं? बैटरी, की, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, अमीटर, रेजिस्टेंस वायर, ये कनेक्टिंग वायर्स है ना, और रेजिस्टेंस वायर एंड सैंड पेपर, ये अपरेटस जो अपन को रिक्वायर्ड होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? वही ओम्स लॉ। ये जो एम है ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओम्स लॉ पे, जो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, इट्स एंड्स। इसके जो एंड्स होते हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपना होता है ओम्स लॉ। जब फिज़िकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, उसकी लेंथ, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीज़ें फिक्स हो, तो इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? R इजिकल टू वी अपॉन आई, R इजिकल टू वी अपॉन आई, है ना। तो इसके अंदर अच्छा ये ध्यान रखने वाली बात है कि R जो होता है ना तो V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट होता है। और अच्छा R का एक और फॉर्मूला होता है, R इजिकल टू रो एल बाई ए, है ना, रो एल बाई ए। अपन को क्या निकालना है? 2 और 3 वायर्स के लिए रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ, यानी कि रेजिस्टिविटी निकालनी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? उससे ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस निकालना या रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो थ्योरेटिकली रेजिस्टेंस को भी एक बार समझ लो कि जैसे कोई कंडक्टर है ना, इधर आपने इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर की तरफ जाएंगे ऑब्वियसली माइनस से प्लस की तरफ। और आपको पता है इसके अंदर एटम्स होते हैं जो कोलिजन करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में, और इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होंगे उसको कम कर देंगे, स्लो कर देंगे। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये जो उनके बीच में ऑब्स्टेकल है कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के फ्लो के अंदर जो बाधा होती है, जो रुकावट होती है, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। यानी कि यूनिट लेंथ वायर और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को अपन रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ दी पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर एंड पर यूनिट लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर, ठीक है। इसका ये प्रिंसिपल होता है। अब इसके लिए आपको एपरेटस देखना है कि किस तरीके से ये एपरेटस वर्क करता है, या किस तरीके से सर्किट अपन अरेंज करेंगे। तो उसके लिए ये डायग्राम देखो आप, है ना। ये चलो मैं डायग्राम नया बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये अपनी बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे की कनेक्ट करेंगे, है ना, ये कनेक्टिंग वायर से ऑब्वियसली। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे अमीटर कनेक्ट करना है सीरीज़ के अंदर, ठीक है। अमीटर कनेक्ट किया, इसके बाद आपको यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देना है जिसकी पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके पैरेलल के अंदर आपको वोल्ट मीटर लगा देना है। आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा वायर के पैरेलल लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट कर दो इसके लोअर एंड को यहाँ से, और इसका जो अपर एंड होता है उसको ये कनेक्टिंग वायर के साथ जोड़ दो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या फिर यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। ये इस तरीके से अपन सर्किट बनाएंगे। अब इस सर्किट को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं किस तरीके से अपन क्या करते हैं। तो ये आपका सर्किट है, इसको भी आप देखते रहिएगा, है ना। एक मिनट। तो
ये आपका बैटरी एलिमिनेटर है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ से अपन AC करंट से DC करंट, आप सीधा से ऐसे समझो कि ये जो आपकी बैटरी है वही आपका ये बैटरी सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ की से जुड़ा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि की का कोई टर्मिनल नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस, ठीक है, दोनों कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल आया, बैटरी या की से अपन ने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद की का जो दूसरा एंड था उसको मैंने अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इसका अमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको मैंने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसी के साथ में मैंने वायर कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल लगा दिया, ठीक है। अब जो वोल्ट मीटर है उसका नेगेटिव टर्मिनल मैंने, तो ये जो रियोस्टेट है ना, रियोस्टेट का और कोई मतलब नहीं होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, यानी कि रेजिस्टेंस को अपन इसको आगे पीछे स्लाइड करके अपन इसको रेजिस्टेंस का चेंज कर सकते हैं, है ना, ये रियोस्टेट होता है। अब इसमें किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, इसके अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं, 1, एक 2 और एक ऊपर यहाँ पे 3। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट नहीं करना है, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक ये लोअर एंड से कनेक्ट करना है, इसके अपर एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सर्किट इस बनाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि की यहाँ पे ओपन है, ठीक है, तो इस की को आप प्लग कर दो, ठीक है। यहाँ से स्विच ऑब्वियसली आपको ऑन करना है। ये बैटरी एलिमिनेटर में लाइट आ गई है, ठीक है, आपने की लगा दी है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर रेजिस्टेंस को कम करोगे। वैसे आप देखो अगर तो इनके अंदर रीडिंग्स आने लग जाएंगी, है ना, ये आप देखो रीडिंग्स आने लग गई है। अब आपको क्या करना है, उसकी फिक्स वैल्यू के ऊपर रियोस्टेट से इसको, वैसे अपन जब भी रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं तो आपको की को निकालनी होती है, ठीक है, तो हमेशा आपको की निकालनी है। तो आप की निकाल दो और इसके बाद रियोस्टेट को थोड़ा सा आगे करो, उसके बाद की लगाओ और वोल्ट मीटर और अमीटर के अंदर रीडिंग नोट करो, है ना, जिस टाइम पे। अच्छा, इससे पहले आप चाहो तो इसका लीस्ट काउंट निकालना सीखो। लीस्ट काउंट क्या होता है कि 1 है, 1 के बीच में कितने डिवीजन्स है, ये 1 जो है यहाँ से लेकर 1 एम्पियर के अंदर कितने डिवीजन्स है, 10 ये और 10 ये 20, यानी कि 1/20 ये आएगा 0.05 एम्पियर, इसका लीस्ट काउंट हुआ। और अगर वोल्ट मीटर का देखना चाहे अपन तो वही है, एक के अंदर कितने डिवीज़न है, 1 वोल्ट के अंदर कितने डिवीजन्स है, 20 डिवीजन्स है, तो 1/20 कितना हो गया, 0.05 इसका लीस्ट काउंट हो गया। अगर इसकी रेंज देखना सीखो आप तो इसकी रेंज कितनी है, 0 से लेकर 3 तक, यानी कि इसकी रेंज हो गई 3, इसकी रेंज भी हो गई 3, है ना, तो ये इसकी रेंज इस तरीके से देखी जाती है। अब आप इसकी रीडिंग हमेशा परपेंडिकुलर देखोगे, तो इसकी रीडिंग आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर 6 है ना, 6 इसके अंदर आ रहा है, और इसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। इस टाइम पे इसके वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग क्या आ रही है, अगर आप इसको परपेंडिकुलर देखना चाहो तो इसके अंदर रीडिंग आ रही है 1 2 3, है ना, 3 × 0.05 वोल्ट, ये अपनी इसकी रीडिंग हो गई। ये अपन क्या कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है आपको, की को निकालनी है और रियोस्टेट को आपको मूव करना है और फिर वापस की लगानी है, ये की लगानी है आपको, और इस तरीके से आपको इसके अंदर रीडिंग देखनी है। अब क्या रीडिंग हो गई है ना, इसके करस्पॉन्डिंग V की क्या वैल्यू है, और इसको आपको टेबल के अंदर बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल में बनाया है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ रीडिंग्स लिए मैंने, आपको देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा होगा। फिर इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको ये ध्यान रखना है कि जो I होता है V पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको V को x एक्सिस पे लेना है और I को y एक्सिस पे लेना है।
और इसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट सीधी लाइन मिलेगी आपको, और आप इसके अंदर ओम्स लॉ लगाओगे और इसका स्लोप निकालोगे। इसका जो स्लोप होता है वी आई ग्राफ का, वो हमेशा आता है r। तो आप इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ऐसे कोई ट्राइंगल बना लेना आपको, ठीक है। ये V2 माइनस V1 ये आ जाएगा, और I2 माइनस I1 ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 अपॉन I1 लगाना है, जिससे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.6 ओम, है ना। ये आपको ग्राफ से ये आपके पास ये वैल्यू 0.6 ओम। और अब आपको वो रीडिंग्स जो आई उसको तीनों से निकालनी है, उसका एवरेज लेना है, वो भी इसके ऑलमोस्ट आसपास आएगी। इस तरीके से अपन इस फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब आपने क्या कर लिया है, रेजिस्टेंस निकाल लिया है आर, है ना। आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, है ना। आर ए बाय एल होती है। आपने आर निकाल लिया है। अब आपको लेंथ भी इस वायर की पता होती है, मीटर स्केल से निकाल लो इसकी लेंथ, है ना। इसको स्केल के ऊपर रखो वायर को यहाँ पे, और इस तरीके से इसकी लेंथ निकाल लो मीटर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसका एरिया निकालना है। एरिया वायर का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है आपको। और रेडियस कैसे निकालोगे आप, स्क्रू गेज से निकाल लोगे आप, है ना। इसका रेडियस यहाँ पे रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, है ना। ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टिविटी इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी इस वायर के लिए, है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है क्योंकि ये मैग्नीन कॉन्स्टेंटन जैसे अलॉय से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो ये रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एल। इस तरीके से आप ये निकाल लेते हो इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसी तरीके से अब अपन वायर चेंज करके उसकी रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इसका सेटअप है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको। ये बैटरी एलिमिनेटर है। इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर वोल्टेज अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं इसको। ये कनेक्टिंग वायर कनेक्ट किया अपन ने की से, और इसके बाद ये यहाँ पे अमीटर दिया हुआ है ना, इसको सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया। इसके बाद वोल्ट मीटर है। ये वायर जो है, ये वायर आपको सीरीज़ के अंदर दिख रहा है, और इसके पैरेलल के अंदर मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। ये वोल्ट मीटर इस वायर के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद ये अपना रियोस्टेट, जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप, ये आपका जो वोल्ट मीटर था, इसका नेगेटिव टर्मिनल को आपने लोअर एंड से कनेक्ट किया रियोस्टेट की, और इसके अपर एंड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इस तरीके से आपका, अच्छा आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इसके अंदर इसको की को लगा के नहीं रखना है, नहीं तो वायर गर्म हो जाता है और जूल्स लॉ की वजह से ये हीट हो जाता है, और हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ जूल की वजह से ये इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको की निकाल लेनी है जब आप है ना थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हो तब, या फिर आप रियोस्टेट से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो गिवन वायर्स की। थैंक यू।